हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एमसीक्यू ऑन अकाउंटिंग पार्ट 9। आज की जो हमारी सीरीज है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लांट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर was rupees 50,000 and at the end of the year at rupees 80,000. Depreciation of rupees 10,000 was provided during the year. This has resulted in source of funds rupees 30,000, application of funds rupees 30,000, application of fund of rupees 40,000 and source of funds rupees 40,000। तो ये इसका आंसर क्या होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। हमें दे रखा है प्लांट बिगनिंग में, तो स्टार्टिंग में हमारे पास प्लांट 50,000 था और लास्ट में जाके ये हो गया आपके पास 80,000। इट मीन्स अगर स्टार्टिंग में आपके पास 50,000 की कोई चीज है और 80,000 लास्ट में हो रही है, तो ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपीज की क्या करी होंगी, बाइंग करी होंगी आपने। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन का पॉइंट पूछा जा रहा है, 10,000 was provided during the year. This has resulted in। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम ये देखने वाले हैं कि स्टार्टिंग का 50 है और लास्ट के क्या है 80,000 है। तो उसने बताया बोला है कि इसके साथ क्या होगा, ठीक है, क्योंकि जो ये डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। इसको हम जब एक्टिविटीज करेंगे, जब इसको पूरा फाइंड आउट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को, तो उस टाइम पे कंसीडर करा जाएगा। राइट नाउ हमें सिर्फ बिगनिंग और एंड की इंफॉर्मेशन को कंसीडर करना है। तो बाइंग करी होगी तो आपके पास पैसा जो है वो आउटफ्लो हुआ होगा। आउटफ्लो का यहाँ मतलब क्या रहता है, एप्लीकेशन। तो 30,000 की क्या हुई है, एप्लीकेशन। ये रहा आपके पास बी ऑप्शन है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स रुपीज 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, net profit of a firm during the year was 33,500 during the year. Goodwill was written off for rupees 2,400. Loss on sale of machinery was rupees 800. The fund from operation will। अब यहाँ पे फंड फ्रॉम ऑपरेशन की बात करी गई है। नेट प्रॉफिट दिया गया है, गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखी है एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दे रखी है। देखिए जो नेट प्रॉफिट है उसको हम लेंगे, गुडविल जो रिटर्न ऑफ होती है वो ऐड होती है इस नेट प्रॉफिट में। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी नॉन ऑपरेटिंग क्या है आपके पास एक आइटम है, तो ये भी यहाँ पे लॉस जो है यहाँ प्लस होता है। ठीक है, ये पॉइंट देखने वाला है कि प्रॉफिट जो है वो माइनस होता है और लॉस जो है वो ऐड होता है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो क्या था, 33,500। इसमें आप 2,400 गुडविल जो रिटर्न ऑफ है वो ऐड करने वाले हैं। ये ऐड करके हमारे पास आ रही है 35,900 और इसी में ही लॉस जो 800 का हो रहा है उसे भी हम ऐड कर देंगे और ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 36,700। तो ये 2,400 हमने गुडविल को लिया है प्लस किया और ऐसे ही हमने 800 किसको लिया है, लॉस ऑन सेल। अब यहाँ पे 36,700 हमारी बी ऑप्शन जो है वो निकल कर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज रुपीज 43,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 4,400, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी दे रखी है 1,200,
प्रिमिलरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ दे रखे हैं 1500। द फंड फ्रॉम ऑपरेशन विल बी, फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या रहेंगे? तो ये आपके पास स्टार्टिंग में 43,000 है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस होते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी यहाँ पे माइनस होने वाली है। प्रिमिलरी एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आपके पास ऐड होने वाले हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाने वाला है? आंसर आ जाने वाला है। चलिए करके देख लेते हैं क्या हमारे पास आंसर रहने वाला है। तो प्रॉफिट हमारे पास थे 43,000, इसमें मैं ऐड कर दूंगी 4400 लॉस के, ये आ गया हमारे पास। अब 1200 इसमें पास जो प्रॉफिट था वो माइनस हो रहा है 264 और 1500 आपके पास प्लस में जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्मेट होता है हमारे पास, वो लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन सी आइटम प्लस होती हैं और कौन कौन सी आइटम जो है वो माइनस होती हैं। तो ये हमारे पास ए जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक बारी देख भी लेते हैं कौन सी आइटम प्लस होती हैं और कौन सी आइटम माइनस होती हैं। प्रॉफिट अगर आपने क्या फाइंड करना है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए नेट प्रॉफिट आपको दिया होता है, नेट प्रॉफिट में जो है वो आप ऐड और लेस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जैसे नेट प्रॉफिट दिया होता है, इसमें हम ऐड और लेस वट एवर द केस क्या करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब जैसे मैं इसकी एग्जांपल ले लेती हूँ, डेप्रिसिएशन आपके पास नॉन कैश है, ये प्लस होता है। ऐसे ही आपके पास लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, फिक्स एसेट जो भी होते हैं, फिक्स एसेट ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ये होता है नॉन ऑपरेटिंग और ये आपके पास पॉजिटिव में जाता है। Whereas जहां पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो रहा होता है वो आपके पास अगेन नॉन ऑपरेटिंग है, बट ये डिडक्ट होता है आपके पास। ठीक है, ऐसे ही आपके पास लाइक प्रीमिलरी एक्सपेंसेस हो गए, गुडविल हो गई, डिविडेंड हो गया। जहां से आपको लग रहा है कि आपके पास क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो वो क्या होने लग जाते हैं, प्लस होने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एडजस्टेड नेट प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। डन। तो अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 43,870 and depreciation provided on fixed asset 4,400, then आपके पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है वो है 1,200 की एंड गुडविल रिटर्न ऑफ है 500। द फंड फ्रॉम ऑपरेशन विल बी, सेम वही है आपके पास। तो यहाँ पे हम देख लेंगे क्या डेप्रिसिएशन आपके पास ऐड होगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी माइनस होने वाली है, गुडविल जो है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, बस अब तो हमारे पास क्या बच जाती है, कैलकुलेशन। ये रहा आपके पास प्रॉफिट, प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन 4400 की हम क्या करने वाले हैं, ऐड करके ये आपके पास आ गया 48,270। इसमें से प्रॉफिट 1200 का आप क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। देन 500 इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे गुडविल के लिए। देखिए ये कौन सा आंसर मिल रहा है हमें,
47,570 बी हमारे पास ये क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹5,000, stock in trade increased by ₹550, bills payable decreased by ₹1,100. What was the cash generated from the operation? तो हमारे पास ये सारी क्या दे रखी है, इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम अपना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो फाइंड कर लेंगे। देखिए, जब आपके पास जो ये क्या रहता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन रहता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है, इसमें जो फॉर्मेट रहता है, एक तो आपके पास नेट प्रॉफिट प्लस माइनस क्या करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जैसे कि हमने पहले बात करी है। एंड आफ्टर दैट आप इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आप क्या करते हैं कि आपके पास अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी होती है, तो ये माइनस कर दिया जाता है, और इसका ऑपोजिट डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अगर ड्यूरिंग द ईयर होता है तो उसको पॉजिटिव कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केस दे रखा है वो वर्किंग कैपिटल का केस दे रखा है, और इन्होंने हमें बात करी है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होती है, आपकी करंट एसेट्स होती हैं, वो हो रही हैं इंक्रीज, और बिल्स पेबल क्या हो रहे हैं, आपके डिक्रीज हो रही हैं। तो करंट एसेट इंक्रीज हो रही हैं, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, तो ये कौन सा केस हो गया, डिडक्शन का केस हो गया। तो यहाँ पे 550 एंड 1100 दोनों को ही हम 5000 में से क्या करने वाले हैं, डिडक्ट करने वाले हैं। ये रहा 5000, इसमें से आप पहले 550 को माइनस कर दीजिए, 550 माइनस करके आपके पास आ रहे हैं दिस अमाउंट, फिर इस अमाउंट में से भी मेरे को 1100 को जो है वो माइनस कर देना पड़ेगा। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो रहेगा 3350, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे पास आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज ₹23,000. During the year, cash generated from operation was 45,000, whereas issue of equity share was ₹50,000. Cash balance at the end of the year will be. देखिए, जो आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 काइंड ऑफ एक्टिविटी। कैसे, कैश generated or invested from operations, from operating activity, सेकंड आपके पास रहती है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एंड थर्ड आपके पास रहती है फाइनेंसिंग। तो अगर तो पॉजिटिव आता है तीनों में तो तीनों को प्लस कर दिया जाता है, अगर किसी में नेगेटिव आता है तो वो उसको उस अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो 23,000 है। फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 45,000 है, तो यहाँ पे 23,000 ओपनिंग बैलेंस में आप ऐड करने वाले हैं
45,000, ये ऐड कर देंगे हम, 68,000 आपके पास आ जाएगा। Whereas issue of equity share was ₹50,000, और आपके पास issue of equity share मतलब आपने equity share क्या करे, issue करे। जब आप equity share issue करेंगे तो पैसा आएगा, और यहाँ पे आपके पास ये कितने हो जाएंगे, 50,000। ठीक है, तो ये भी आप क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं, और ये आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। इक्विटी, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर आता है फाइनेंसिंग के अंदर। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो है वो रहेगा 1,18,000, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cash balance at the beginning of the year was ₹11,000. During the year, cash generated from investing activity was 45,000, whereas redemption of preference share was done by paying back 20,000 in cash and converting 30,000 in equity share. Cash balance at the end of the year was. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक आया है हमारे पास। इसमें क्या बोल रहे हैं कि बिगनिंग का कैश दे रखा है हमें, तो जो बिगनिंग का कैश है वो आपके पास है 11,000, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की भी कैलकुलेशन कर रखी है उन्होंने, तो वो ऐड हो जाएगी आपके पास, मतलब 11,000 में आप 45,000 को ऐड करने वाले हैं। ऐड कर दिया। नाउ वो बोल रहे हैं रिडेम्पशन हुई है, रिडेम्पशन ऑफ क्या हुई है, प्रेफरेंस शेयर हुई है। जैसे ही रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगी तो आप पैसा देंगे, है ना, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। बट इसने एक बात मेंशन करी है कि 20,000 आपने कैश में दिया है, बाकी तो कन्वर्ट कर दिया 30,000 में, तो जो एक्चुअल में आउटफ्लो हुआ है आपका 20,000 हुआ है, नॉट 30,000, वो तो इक्विटी शेयर में ही कन्वर्ट हो गया है। तो जो यहाँ पे मेरे को डिडक्शन करनी है वो जस्ट ओनली 20,000 की करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 36,000, तो ये मेरे पास ए जो है ऑप्शन निकल कर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब आपको रिवर्स गियर लगाना है क्योंकि यहाँ पे आपको एंड ऑफ द ईयर बता रखा है, कितना बता रखा है, 36,000। ड्यूरिंग द ईयर कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 45,000, whereas redemption of preference share was done by paying back ₹20,000 in cash and converting 30,000 in equity share. Cash balance at the beginning of the year. अब देखिए आपको ये क्वेश्चन सेम है बिल्कुल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, बट ये हमने इसलिए डाला क्वेश्चन क्योंकि अब ये एंड ऑफ द ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। यहाँ देखिए ना, आपको एंड ऑफ द ईयर दे रखा है। जब भी आपको एंड ऑफ द ईयर दे रखा होगा तो रिवर्स गियर लगाना है, तो जो चीज प्लस होती थी वो माइनस होती और जो माइनस होती थी वो प्लस होती आपके पास। तो यहाँ पे 36,000 है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से 45,000 आया था, वैसे तो हम प्लस करते थे लेकिन ये एंड वाला है इसलिए मेरे को ये माइनस करना पड़ेगा। तो 45,000 में से अगर मैं 36,000, ऐसे ही करना पड़ेगा ना आपको, ये माइनस के हैं ये प्लस के सॉरी, अगर आप ये माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाता है आपके पास, 9,000। ठीक है, और ये आएंगे माइनस के 9,000, और उसके बाद ये 20,000 एंड 30,000 है, ये मैंने आपको समझा दिया कि हमने सिर्फ 20,000 को लेना है। वहां रिडेम्पशन में माइनस हो रहे थे, अब ये प्लस होंगे आपके पास 20,000। ठीक है, ये 20,000 आपके पास क्या होने वाले हैं, प्लस होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ये प्लस होने वाले हैं आपके पास तो ये कितना आ जाएगा आपके पास बैलेंस निकल के, 11,000। डन, तो ये आंसर आपके पास 8 का रहेगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुड सोल्ड फॉर कैश बाय अ फर्म लीव्स सोर्स ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड, बोथ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, नीदर ऑफ द अबव। तो इसमें आपको बताना है कि जो हम गुड सोल्ड करते हैं फॉर कैश के लिए तो उससे क्या होता है। देखिए आपने गुड सोल्ड करी, कैश इनसाइड आया ना, तो सिंपली ये आपके पास सोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ फंड मेड व्हेन। आपके पास एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कब होता है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आपके पास वर्किंग कैपिटल जब इंक्रीज होती है, या वर्किंग कैपिटल आपके पास डिक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, वन करंट एसेट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एसेट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपके पास तब होती है जब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये उलट रिलेशन रहता है, इनवर्स रिलेशन रहता है। When a firm repay a loan to the bank, देखिए फर्म ने रीपे करा तो लोन तो उसका आउटफ्लो होना शुरू हुआ, आउटफ्लो हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, issue of share in consideration for purchase of patent right will result into source of funds, application of funds, any of the above two or neither of the first two। देखिए जब आपने इश्यू ऑफ शेयर करे इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ पेटेंट राइट, तो ये भी आपके पास नॉन क्या है, आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और पेटेंट राइट भी फिक्स्ड है। तो जब दोनों ही फिक्स्ड रहते हैं तो कोई भी फ्लो नहीं होता, इसलिए यहाँ पे डी आपके पास ऑप्शन रहने वाली है। 13 क्वेश्चन कह रहा है एक्विजिशन ऑफ करंट एसेट बाय सेल्स लीड्स टू। अगर आप करंट एसेट को क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो आपके पास क्या होता है। तो देखिए जब आपने करंट एसेट एक्विजिशन, सेल नहीं करते, एक्वायर करते हैं। एक्वायर यहाँ पे वर्ड दे रखा है, एक्वायर का मतलब बाइंग या परचेज है ना, परचेज करते हैं। तो ऑब्वियस है जब हमने बाइंग करनी है तो मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ क्या होता है, फंड्स होता है। देखिए ये जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने 13 करा है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बाय सेल्स वर्ड दे दिया गया। तो शुरू में हम आराम से पढ़ेंगे कि ये एक्विजिशन ऑफ करंट एसेट की बात कर रहे हैं। When a debtor make payment by check, it leads to। आपके पास कोई डेटर है जिसने पेमेंट कर दी बाय चेक से, ठीक है। अब वो डेटर जो है उसने पेमेंट करी, चेक के साथ करी। जब दोनों करंट हो या दोनों फिक्स्ड हो तो कोई भी फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपके पास सी ऑप्शन रहेगी, नो चेंज इन फंड फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एज अ राइट इश्यू रिजल्ट इनटू source of funds, application of fund, both source and application of funds, neither of the above। देखिए आपने इक्विटी शेयर इशू करे हैं राइट इशू के रिजल्ट में। अब जब राइट इशू होता है ना, तो आपके पास जो एम्प्लॉइज होते हैं वो राइट को बाय करते हैं और कैश देते हैं आपको, है ना। तो यहाँ पे आप इक्विटी शेयर और कैश का रिलेशन लेने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आपके पास इस केस में क्या होने वाला है, सोर्स ऑफ फंड्स आने वाले हैं। तो ये आज की हमारी सीरीज थी, होप करते हैं आपको पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और नए हैं हमारे चैनल पे तो